अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को फिर हमले की धमकी। कहा बहुत बड़ा बहरी बेड़ा भरपूर ताकत से ईरान की जानिब बढ़ रहा है। ये बहरी बेड़ा वेनेजुएला भेजे गए बेड़े से भी बड़ा है। ईरान ने डील ना की तो अब हमला पहले से कहीं ज्यादा शदीद होगा। उम्मीद है ईरान फौरी तौर पर मुज़ाकरात की मेज पर आएगा और एक मुतवासिल मुआहदा करेगा। ट्रंप ने ट्वीट सोशल पर पैगाम में लिखा, पहले भी डील से इनकार पर ऑपरेशन मिडनाइट हैमर में ईरान को भारी नुकसान उठाना पड़ा। ऐसा मुआहदा जो तमाम फरीकों के लिए बेहतर हो और उसमें कोई एटमी हथियार ना हो। वक्त तेजी से ख़त्म हो रहा है और ये मामला नहायत अहम है। ईरान को चाहिए समझौते की जानिब बढ़े। यकीन है ईरान अमेरिका से डील कर लेगा। ईरान को चाहिए वो ऐसा दोबारा ना होने दे। उधर खून के प्याल से इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू का कहना है, ईरान ने इसराइल पर हमला किया तो ऐसा जवाब देंगे जो पहले कभी नहीं देखा होगा। ईरान मुमकिन अमरीकी जारगत पर जवाब देने के लिए तैयार। ईरान का अपना हमज़ में मशकों का ऐलान। पासदारान इनकलाब का कहना है कि अमरीकी सदर गुफ्तगू ज़्यादा करते हैं, जंग का फैसला तो मैदान में होगा। ईरानी सदर का सऊदी वली अहद से टेलीफोनिक रब्ता। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा, अमरीकी धमकियों से खित्ते में अदम इस्तेहकाम के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने यकीन दहानी कराई कि ईरान पर हमले के लिए अपनी ज़मीन या फ़ज़ाई हुदूद इस्तेमाल नहीं होने देंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने कहा, हालिया दिनों में उनका अमरीकी एलची वेटकॉफ से कोई रब्ता नहीं हुआ, ना ही ईरान ने अमरीका से मुज़ाकरात की दरख्वास्त की है। सानिया गोल प्लाजा पर जुडिशल कमीशन किसी के कहने पर नहीं बनेगा। रिपोर्ट के बाद सब कमेटी चाहेगी तो जुडिशल कमीशन जरूर बनेगा। हुकूमत एमक्यूएम की ब्लैकमेलिंग में नहीं आएगी। जो मुलविस हुआ उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। सीनियर वज़ीर शजील मेमन की रेड लाइन के दौरे के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, एमक्यूएम का मकसद सिर्फ तनकीद करना है। ये हमेशा से हुकूमतों को ब्लैकमेल करते आए हैं। एमक्यूएम कराची को वफाक के हवाले करने के मुतालबे पर संजीदा है तो वफाक को अल्टीमेटम दे, वजारतों से इस्तीफे दे दें, लेकिन ये ऐसा नहीं करते। एमक्यूएम ने सानिया गुल प्लाजा पर सिंध हुकूमत की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। तर्जुमान एमक्यूएम के मुताबिक कितने बड़े सानिया के जिम्मेदार किसी मासूम बच्चे को करार देना मुज़हका खेज है। सिंध हुकूमत ही बता दे जिस बच्चे को सानिया के जिम्मेदार करार दिया वो जिंदा है या हुकूमत की वैन चढ़ गया। सिंध हुकूमत अपनी बदतरीन नाअहली और करप्शन एक मासूम के पीछे छुपा रही है। बच्चे को आग लगाने का जिम्मेदार करार देने वाली सिंध हुकूमत ये बताए 3 दिन तक आग क्यों नहीं बुझाई गई। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि बानी को अस्पताल लाने और फिर वापस जेल ले जाने की खबर आई है। इस खबर से पार्टी में तशवीश है। आज तक ये नहीं बताया जा रहा किस बीमारी की वजह से लाया गया। बानी से आखिरी मुलाकात 20 दिसंबर को हुई थी। पिटीशन के बावजूद मुलाकात की इजाज़त ना मिल सकी। आज या कल मुलाकात कराई जाए। बैरिस्टर गौहर की बानी पीटीआई से मुलाकात की पेशकश की खबर की भी तरदीद। एक्स पर बयान में कहा, हुकूमत या जेल हुकाम की जानिब से ऐसी कोई पेशकश नहीं की गई। किसी के साथ जाने या ना जाने का सवाल ही पैदा नहीं होगा। अलामा राजा नासिर अब्बास ने कहा, पाकिस्तान में पीका एक्ट से आज़ादी इजहार का गला घोंटा गया। जब रस्मी ज़राए से खबर नहीं मिलती तो अफवाहों का बाजार गर्म हो जाता है। सियासी बहरान 8 फरवरी के इलेक्शन की वजह से पैदा हुआ। सलमान अकरम राजा ने कहा, बानी से ज़ाती मुआलिज और फैमिली को मिलने दिया जाए। उनके ज़ाती मुआलिज का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। इस मुल्क में अनफॉर्चुनेटली जो पॉलिटिक्स परवान चढ़ रही है वो इट्स लाइक अ सर्कस एंड नोबडी वांट्स टू टॉक अबाउट पॉलिसी, लॉन्ग टर्म, सूबे का फायदा, मुल्क का फायदा। टाइम के साथ डेवलपमेंट की पॉलिटिक्स पीछे चली गई है, बयानिए की पॉलिटिक्स आगे आ गई है। सो एनीथिंग यू से ऑन द सोशल मीडिया उसकी वैल्यू ज्यादा है, रियलिटी ऑन ग्राउंड उसकी वैल्यू आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही है। जरूर बयानियां बनाएं, सियासी मुखालफत भी करें, पॉइंट स्कोरिंग भी करें, वो हम भी करते हैं, हर पार्टी करती है। वादिया तीरा में कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा। जब भी ऑपरेशन कोई करना होगा अलानिया करेंगे। अगर कोई कार्रवाई पूरे मुल्क में जारी है, कोयटा से लेके गिलगित तक, गिलगित से लेके कराची तक, तो वो नेशनल एक्शन प्लान के तहत है।
हुकूमती वज़रा की पीटीआई पर लफ्ज़ी गोलाबारी। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा केपी में दहशतगर्दी के वाक़यात वहाँ की हुकूमत के लिए सवालिया निशान है। सियासत में मुकाबला तरक्की का होना चाहिए। केपी में कोई भी सूबे की तरक्की का नहीं सोच रहा। नून लीग तरक्की को गली मोहल्लों में लेकर गई। केपी यूथ असम्बली से गुफ्तगू में कहा शैडो काबीना बनाना नागुज़ीर है। बयाने की पॉलिसी जोर पकड़ रही है। फेक न्यूज़ और डिसइंफॉर्मेशन मुआशरे के लिए बड़ा खतरा है। वज़ीर मुमलिकत दाखिला दलाल चौधरी कहते हैं वादी तीरा में कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा। पीटीआई मनफी सियासत कर रही, जब भी ऑपरेशन होगा ऐलानिया होगा। नेशनल एक्शन प्लान के तहत कार्रवाइयाँ चलती रहेंगी। वज़ीर आला केपी सुहेल अफरीदी का कहना है कि 2018 से 22 तक केपी में आम था। रजीम चेंज के बाद हालात ख़राब किए गए। हरीपुर में मीडिया से गुफ्तगू में कहा वादी तीरा के हालात सामने हैं। बर्फबारी में लोग दरबदर होने पर मजबूर हैं। तमाम जमातों और स्टेक होल्डर्स का यही कहना है कि ऑपरेशन किसी मसले का हल नहीं। उधर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी के नाक़ाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। इस्लामाबाद की अदालत का मुलजिम को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। केस की मजीद समाअत 10 फरवरी तक मुलतवी। सुहेल अफरीदी के खिलाफ पीका एक्ट के तहत NCCIA ने मुकदमा दर्ज कर रखा है। तीरा में कोई ऑपरेशन हो रहा है ना कोई इरादा है। केपी हुकूमत ने लोगों को नकल मकानी पर मजबूर किया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की खैबर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा केपी में क़याम अमन सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है। अपोजिशन लीडर केपी डॉक्टर इबादुल्ला ने कहा तीरा के मामले पर बेबुनियाद रवैया अख्तियार किया जा रहा है। अमन के मसले पर सियासत नहीं करनी चाहिए। उमर अयूब और शिबली फराज पीटीआई सियासी कमेटी से मुस्ताफ़ी। ज़राए के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा को आगाह कर दिया। उमर अयूब की अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई को पॉलिटिकल कमेटी में शामिल करने की सिफारिश। पोलियो के खात्मे में बिल गेट्स फाउंडेशन का ताउन काबिल कदर है। पाकिस्तान से पोलियो के सद्देबाब के लिए बिल गेट्स की खिदमात याद रखी जाएंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की गेट्स फाउंडेशन के सदर बराए आलमी तरक्की क्रिस एलियस से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा पोलियो के मुकम्मल खात्मे के लिए हुकूमत मौसर टीम के साथ अमली इक़दाम कर रही है। क्रिस एलियस ने कहा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के पोलियो के मुकम्मल खात्मे के लिए इक़दाम काबिल कदर हैं। जब अपने मुल्क को कोई कहेगा यहाँ आग लगा दो, यहाँ घेराव करो, यहाँ जलाओ करो, यहाँ पर फितना करो, यहाँ दंगा करो, यहाँ फसाद करो, से नो, मेरा मुल्क मेरी माँ है और माँ के साथ कोई गद्दारी नहीं कर सकता। जब आपके मुल्क की बात आए आपको बुनियानुल मरसूस की तरह, आपको एक सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह, एक बंद मुट्ठी की तरह यूं खड़ा होना चाहिए। आपके हाथ में पेट्रोल बम नहीं होना चाहिए, आपके हाथ में लैपटॉप होना चाहिए, आपके हाथ में एआई स्किल्स होनी चाहिए, आपके हाथ में हुनर होना चाहिए। परवाज कार्ड जो है ये तकरीबन 50,000 नौजवानों को 3 लाख रुपए तक का बगैर सूद का कर्ज देगा और किसी को भी अब पैसों की कमी की वजह से, वसाइल की कमी की वजह से अपना मुस्तकबिल डब्बे में बंद करके नहीं रखना पड़ेगा। कोई इंतशार फैलाने की बात करे तो मना कर दो। पाकिस्तान आपकी माँ है, मुल्क से गद्दारी नहीं करनी। मुल्क की बात हो तो आपको बुनियानुल मरसूस जैसा होना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का नौजवानों से तकरीब से खिताब। कहा हमारे नौजवान दुनिया में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा रहे हैं। 50,000 हुनरमंद नौजवानों को प्रवास कारवानों को हुनरमंद तालीम और तालीम याफ्ता बनाने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब ने प्रवास कार्ड, राह रोज़गार और स्किल डेवलपमेंट पोर्टल का इजरा कर दिया। कहा प्रवास कार्ड के जरिए हुनरमंद नौजवानों को बिलासूद 3 लाख रुपए दिए जाएंगे। पाक ऑस्ट्रेलिया T20 सीरीज का मेला कल से सजेगा। मिचेल मार्श की क़यादत में ऑस्ट्रेलवी टीम लाहौर पहुंच गई। कज़ाफ़ी स्टेडियम में ट्रॉफी की रोनामाई कर दी गई। दोनों कप्तानों का ट्रॉफी के साथ फोटो शूट। कौमी टीम के खिलाड़ियों की प्रैक्टिस, हाथ पांव खोले। कौमी कप्तान सलमान अली आका ने कहा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज के लिए पुरजोश हैं। बाबर आजम पर सवाल मत करें, वो अपना रोल अच्छी तरह निभा रहे हैं। ऑस्ट्रेलवी कप्तान मिचेल मार्श ने कहा अंदाज़ा नहीं था पाकिस्तान में इतनी सर्दी होगी, मैं तो सर्दी के कपड़े भी नहीं लेकर आया।
बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में वक्फे से बर्फबारी, चमन, किला अब्दुल्ला, पशीन, ज़ियारत, किला सैफुल्ला में बारिश और बर्फबारी। मुख्तलिफ इलाकों में 3-3 फीट बर्फ पड़ चुकी। कोजक टॉप पर बर्फबारी के बाइस फंसी गाड़ियाँ निकाल ली गईं। कल्लात में खून जमा देने वाली सर्दी, सड़कों और नालों पर पानी जम गया। KP के बला इलाकों में बारिश और बर्फबारी से निज़ाम ज़िंदगी मुतासर, राब्ता सड़कें बंद, सयाहों और मकामी अफराद को मुश्किलात। उधर मरी में रुक गई बर्फबारी, सर्दी की शिद्दत बरकरार। तमाम अहम शाहराहें ट्रैफिक के लिए क्लियर हैं। नतिया गली, गलियात और बालाकोट में मौसम शदीद सर्द, कराची में सर्दी की शिद्दत बरकरार। दुनिया भर में गजब की सर्दी पड़ने से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। अमेरिका में बर्फबारी और तूफान से हलाकतें 59 हो गई। अमेरिका की 44 रियासतों में शदीद ठंड की वार्निंग। तकरीबन 20 करोड़ अफराद शदीद सर्दी की लपेट में। अमेरिका की 24 रियासतों में इमरजेंसी नाफिज। न्यूयॉर्क सिटी में तूफान से 10 हलाकतें रिपोर्ट। न्यू मैक्सिको से न्यू इंग्लैंड तक सर्द मौसम का कहर। कनाडा में शदीद बर्फबारी से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। टोरंटो में 30 सेंटीमीटर बर्फबारी रिकॉर्ड। समंदरी तूफान चंद्रा बरतानिया से टकरा गया। स्कॉटलैंड, शुमाली आयरलैंड और वेल्स में सैकड़ों परवाजें मनसूख। दूसरी जानिब ऑस्ट्रेलिया में शदीद गर्मी की लहर। कई इलाकों में पारा 48 डिग्री तक पहुंच गया। सोना आउट ऑफ कंट्रोल, 5.5 लाख से भी तजावुज कर गया। एक ही दिन 21,100 रुपये महंगा। फी तोला कीमत 5,51,662 तक जा पहुंची। चांदी की कीमत में भी 271 रुपये इजाफा। फी तोला कीमत 11,911 रुपये हो गई। ECC का KP के तरक्याती मनसूबों के लिए 1.9 अरब रुपए जारी करने का फैसला। पास्को के 5 लाख मेट्रिक टन गंदम स्टॉक की नीलामी की मंजूरी। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की जेर सदारत इजलास में दरामदी यूरिया सब्सिडी की मसावी तकसीम का भी फैसला। गिलगित बाल्तिस्तान में सोलर मंसूबे की मंजूरी। FBR की जानिब से जब्त शुदा सोलर पैनल्स GB को देने का फैसला। पंजाब हुकूमत का 45,000 से कम आमदन वालों को रमज़ान पैकेज देने का ऐलान। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा 42 लाख खानदान मुस्तफ़ीद होंगे। रमज़ान पैकेज 47 अरब रुपए का प्रोग्राम है। निगहबान रमज़ान कार्ड प्रिंट हो चुके हैं, लोगों तक पहुँचाने शुरू कर दिए जाएंगे। रहीम यार खान और राजनपुर के कच्चे का नो-गो एरिया क्लियर। पुलिस और पाकिस्तान का परचम लहरा दिया है कि आप परचम पुलिस और हुकूमत को चैलेंज करने वाले इंदड़ गैंग के ठिकाने पर लगाए गए। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक ड्रोन कार्रवाई में डाकुओं का जेर ज़मीन बंकर और डाकुओं के 33 ठिकाने तबाह। इंतहाई मतलूब 8 डाकू हलाक कर दिए गए। हुकाम का कहना है कच्चे के नो-गो एरिया में पुलिस चेक पोस्ट कायम की जा रही हैं। नो-गो एरिया क्लियर होने के बाद वहाँ स्कूल्स और अस्पताल कायम किए जाएंगे। बांग्लादेश के साथ गैर मुनसिफाना और नारवा सलूक किया गया। भारत की मारूफ खतून सहाफ़ी ICC और BCCI पर बरस पड़ी। शारदा उग्रा ने एक्स पर बयान में कहा ICC का नहीं, दुबई में BCCI का दफ्तर है। HBL PSL 11 के लिए खिलाड़ियों की कैटेगरीज का ऐलान। प्लैटिनम कैटेगरी में 16 खिलाड़ी शामिल। बाबर शाहीन, रिजवान फ़खर, साइम नसीम, हारिस और शादाब प्लैटिनम कैटेगरी में बरकरार। सलमान आगा, हसन अली, नवाज और इब्रार की डायमंड से प्लैटिनम में तरक्की। साहिबजादा फरहान गोल्ड से प्लैटिनम कैटेगरी में पहुंच गए। वसीम जूनियर, सुफियान मुकीम और सलमान मिर्ज़ा गोल्ड से डायमंड में तरक्की पा गए। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का कहना है तमाम मुआशी अशारिये मुस्बत सिमत में गामसन हैं। मुल्क की तरक्की के लिए सबको अपना किरदार अदा करना होगा। सदर FPCCI आतिफ इकराम शेख ने कहा कारोबारी लागत, तवानाई कीमतों और टैक्सों में कमी नागुज़ीर है। हमारा मुतालबा है पॉलिसी रेट में कमी की जाए।
वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लग़ारी का सोलर सारिफीन के करोड़ों यूनिट्स की बिलिंग न होने का एक्सप्रेस न्यूज़ की खबर पर एक्शन। बिजली सारिफीन को उनके जायज़ हक दिलाने पर कोई समझौता न करने का इरादा। जिस सारिफ के यूनिट्स क्रेडिट नहीं हुए मुतल्लिका एडजस्टमेंट अगली बिलिंग साइकिल में कर दी जाएगी। वज़ीर आला सिंध से चेयरमैन नैब की वज़ीर आला हाउस में मुलाकात। सरकारी ज़मीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए टास्क फोर्स कायम करने का फैसला। सरबराह चीफ सेक्रेटरी इजलास हर 15 दिन बाद होंगे। चेयरमैन नैब की सिंध हुकूमत के किरदार की तारीफ। सोलह साल के लड़कों के लिए अच्छी खबर। पंजाब हुकूमत को मोटरसाइकिल चलाने की कानूनी इजाज़त देने का फैसला। पंजाब असम्बली की कायमा कमेटी दाखिला ने मोटर व्हीकल्स तरमीमी बिल 2026 मंजूर कर लिया। 16 से 18 साल के मोटरसाइकिल सवारों के लिए कानूनी फ्रेमवर्क बनाने की तजवीज़ बिल के मुताबिक जुवेनाइल ड्राइविंग परमिट लाइसेंस अथॉरिटी जारी करेगी। इलेक्शन कमीशन का सदफ एहसान को बतौर रुकने कौमी असम्बली बरकरार रखने का फैसला। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सदफ एहसान की बतौर कौमी असम्बली रुकनीत बरकरार रहेगी। JUI की हिना बीबी ने सदफ एहसान को डी नोटिफाई करने की दरख्वास्त दी थी। लाहौर के इलाके भाटी गेट में मां और बेटी मैन हॉल में गिर गईं। रेस्क्यू एहलकार मैन हॉल में गिरने वाली मां और बेटी की तलाश में मसरूफ। रेस्क्यू के मुताबिक इंतजामिया ने परिंदा मार्केट में खुदाई के दौरान मैन हॉल बना रखे थे। रोशनी ना होने की वजह से मां बेटी मैन हॉल में गिरी। लाहौर में आसमान रंग बरंगी पतंगों से सजने को तैयार। बसंत की तैयारियां आरूज पर पहुंच गईं। डोर और पतंगे बनाने का सिलसिला तेज हो गया। शहरियों में बसंत के हवाले से जोश व खरोश। इंतजामी और शहरी हिफाजती इंतजाम के लिए मुतहरिक। मोटरसाइकिल सवारों के लिए सेफ्टी रॉड लाजमी करार। मोटरसाइकिल मार्केटों में रश में इजाफा। रोजाना सैकड़ों बाइक्स पर हिफाजती रॉड नस्ब होने लगे। लोहे और स्टील के मुख्तलिफ सेफ्टी रॉड मार्केट में दस्तियाब। अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी फौजी ताकत। अमेरिकी फ़ौज के पास 13,000 के करीब तैयारे। फ़ज़ाइया के पास 2,000 से ज़ायद फाइटर और टेक जेट्स मौजूद। अमेरिकी बहरिया के पास 230 से ज़ायद जंगी जहाज़। अमेरिका के पास 61 से ज़ायद आबदोसे मौजूद। अमेरिका मुकम्मल न्यूक्लियर ट्राइड और जदीद मिसाइल दिफाई निज़ाम रखता है। अमेरिका के पास कितनी फ़ौजी ताकत है, खुसूसी रिपोर्ट इसी बुलेटिन में। ईरान के पास ताकतवर बहरिया मौजूद। ईरानी बहरिया 18,500 अफसरान और एहलकारों पर मुश्तमिल 100 से ज़ायद मुख्तलिफ अक़साम के जहाज़ और आबदोज़े मौजूद। ईरानी बहरिया दुनिया में 145 बहरी क़ुव्वतों में 37 नंबर पर आती है। ईरानी बहरिया किन मुतासर कुन सलाहियतों की हामिल है, खुसूसी रिपोर्ट इसी बुलेटिन में देखिए। भारतीय रियासत महाराष्ट्र के नायब वज़ीर आला अजीत पवार तैयारा हादसे में हलाक। तैयारे में 6 अफराद सवार थे, कोई भी जिंदा नहीं बच सका। भारतीय मीडिया का कहना है मोदी और बीजेपी के खिलाफ आवाज़ को खामोश कर दिया गया। अजीत बीजेपी की करप्शन के हवाले से खुलकर बोलते थे। अमरीकी सदर ने मिड टर्म इलेक्शन मुहिम का आगाज़ कर दिया। कहा यह इंतखाबात बआसानी जीत जाएंगे। हम मिड टर्म इलेक्शन हार गए तो अमरीका बहुत कुछ खो देगा। ट्रंप ने एलेक्स प्रेटी को अपनी मौत का खुद जिम्मेदार करार दे दिया। और उर्दू के नामवर शायर और नात गो मुजफ्फर वारसी की बरसी। तू कुजा मन कुजा मेरा पायंबर अजीम तर है, उनकी वजह शोहरत बनी। गज़ल, नज़म और नात हर सिनफ में फ़नी महारत का लोहा बना।